सरकार तो है लॉकडाउन को लगा दिया है, एकदम जाना ही नहीं है, घर से तुमको अपने घर में रहना है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर संपर्क नहीं होता है किसी ना किसी उपाय से, तो समझिए कि आप ऐसे ही घबरा घबरा कर जो है 50% बीमार हो गए, घबरा घबरा के अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस मौके में आप जो है एकदम नियम बना लीजिए कि ज्यादा तो नहीं, कम से कम हम घर से बैठे हुए 10 लोगों के साथ मोबाइल में कांटेक्ट करके प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, उनसे हाल समाचार तो ले सकते हैं। अगर ये कर्म आपके पास रहा मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से सब लोग अपना अपना 10-10 लोगों के साथ केवल संपर्क करेंगे, छोड़िए ज्यादा दुनिया के लोग को लेने के बाद छोड़िए, 10 लोगों के साथ भी आपस में आप प्रेम रखेंगे। मेरे प्रिय लोग, सब कोई अपना यही सोचे कि हम ज्यादा नहीं, कम से कम 10 लोग के साथ संपर्क में रहें, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, काम होगा। मेरे प्रिय लोग, मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अगर 10 लोग के साथ में आपस में प्रेम रखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो इसके द्वारा जो है मेरे प्रिय लोग, हर व्यक्ति अगर इसी काम को करे, हर व्यक्ति 10 से, तो जानते हैं मेरे प्रिय लोग, 10 जो है वो और 10 से करेगा, अपना 10 करेगा तो वो 100 हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 100 जो है अपना अपना 10-10 करेंगे 10 व्यक्ति के साथ, तो वो 1000 हो जाए। हालेलुया। और 1000 व्यक्ति जब 10-10 के साथ में बातचीत करेंगे तो 10,000 हो जाए, और 10,000 करेंगे अपना 10-10 से बात, तो 1,00,000 हो जाए। और 1,00,000 लोग इसी बात को, केवल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है मेरे प्रिय लोग, 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000 10,00,000 लोगों के साथ हो जाएगा, 10,00,000 1,00,00,000 लोगों के साथ हो जाएगा, 1,00,00,000 10 करोड़ में बदल जाएगा, और 10 करोड़ 10-10 के साथ में ये आपस में प्रेम रखेंगे तो 1 अरब हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा। और अगला स्टेज, अगर 10वां स्टेज में जाएंगे तो ये 10 अरब तक पहुंच सकेगा, बहुत आसान तरीका से। लेकिन ये सिस्टम अभी आप हमारे बीच में लागू नहीं होने के कारण आज जो है 100 आदमी में समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे को कैसे हम सहयोग करें, कैसे प्रेम करें, कैसे अपने दिल में जो प्रेम उमड़ रहा है उसको प्रकट करें, कैसे अपने दिल में, हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है कि हम उसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, वो हम प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंधाधुन मतलब कि ये संपर्क अभियान हो रहा है, यह कहना चाहिए कि इसमें कोई विधिवत नहीं है। मेरे प्रिय लोग, बाइबल के अंदर में थोड़ा सा आप देखेंगे, ये हुए हैं, आज के शाम में आप सबको और विशेष रूप से परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहे हैं। इस समय खुशखबरी के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं, और काफी कई जगह से मुझे खबर मिली है कि यहाँ से ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, और जो संकट हमारे जीवन में पहुंचे वो सब करीब करीब ठीक ठाक हो गया है। और इस तरह से अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस छोटी सी सेवकाई के द्वारा बहुतों के जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा कि आज का विषय वस्तु को
शीर्षक के रूप में लिए हैं कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। आज बहुत जरूरी है हमारे बीच में कि हम एक दूसरे से अपना प्रेम को बनाकर रखें। हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हर परिस्थिति में हम एक दूसरे से अपना संबंध को जोड़ के रखें और उनको सहयोग करें, ताकि ऐसे कोरोना काल की अवस्था में, जबकि चारों तरफ ये लॉकडाउन लगा हुआ है, खासकर भारत के अंदर में, और जो है लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं पहुंची है, परेशानियां पहुंची है, और इस प्रकार से लोग बेमौत के मौत में जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई वक्त पर सहयोगी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई उनको सहयोग करने वाले नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसके कारण एक गिलास पानी के लिए भी तड़पता हुआ वो जीवन चला जा रहा है, वो मौत में चले जा रहे हैं। घर के घर उजाड़ हो गए हैं, घर में ताला लग गया। मेरे प्रिय लोग, बहुत ही गहराई से देखने से मालूम होता है कि इस बीमारी की वजह से हम और आप जो प्रेम प्रभु का आज्ञा है, परम पिता परमेश्वर का आज्ञा है, उससे हम काफी दूर निकल गए हैं। मेरे प्रिय लोग, जैसा कि वचन के अंदर में आया है, मत्ती 24 अध्याय और उसका 12वां वचन में, कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। मेरे प्रिय लोग, आज जो है पूरे विश्व लेवल पर, जैसा कि समाचार के द्वारा सुनने के लिए मिल रहा है, कि अभी जो है बहुत ये अधर्म इतना बड़ा रूप ले लिया है कि उसके चपेट में आज इतनी बड़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रिय लोग, आज हमें अपने प्रभु का आज्ञा को लेकर चलना बहुत जरूरी है, ताकि जो है हम इस कोरोना काल के अवस्था में भी, जबकि चारों तरफ लोगों के अंदर में दहशत फैला हुआ है, लोग घबराए हुए हैं, बेचैनी से पड़े हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको अपने जिंदगी के बारे में निश्चिंत नहीं मालूम पड़ रहा है कि मेरा जिंदगी और क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, आइए ऐसे परिस्थिति में हम अपने अंदर में उस मसीह का प्रेम को हम जागरूक करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से ये आज का शीर्षक हमने लिया है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। आइए इस समय हम लोग कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु का महिमा करेंगे। गीत नंबर हम लोग 21 नंबर का गाएंगे। 21 नंबर नहीं है 21 नंबर गीत को हम लोग आएंगे। 21 नंबर का गीत में ऐसा लिखा हुआ है, हे यीशु महान, हे यीशु महान। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु का महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू कितना महान है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है यहाँ तो कितना महान है प्रेमी पिता, तेरा प्रेम गहराई है यहाँ। तूने गुनहगारों को जान दिए, तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। आइए आप लोग भी ताली बजाते हुए गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो महान है परमेश्वर, अद्भुत है परमेश्वर। ऐसे समय में तो हमारे और आपके लिए बहुत अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हाँ मेरे प्रिय लोग, अंजलि बहन गाइए, आप गाइए इसको। कितना महान है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है यहाँ तो कितना महान है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है यहाँ। तूने गुनहगारों को जान दिए, तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। आगे क्या लिखा हुआ है कि जब तेरी प्रशंसा करने चले, तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरा हो न सका कभी हमसे बयान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। फिर से गाइए इस गीत को, इस पद को फिर से गाइए। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे,
बोलिए हर दिल में तेरा है मान बड़ा तुझे यार मान बड़ा हर दिल में तेरा है मान बड़ा तुझे यार मान बड़ा हे यीशु महान तू कितना महान हे यीशु महान तू कितना महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु महान हे यीशु महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय यीशु महान हे यीशु महान तेरी जय तेरी जय तेरी जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आप हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हैं तो बोलिए हालेलुया। 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 बहुत आशीष देने जा रहे हैं हालेलुया। आज भी। हालेलुया। आज सबके लिए थोड़ा नए पुराने नए भाई लोग को भी लेकर चलने का विचार है। बाइबल का अध्ययन में पिछले दिनों में तो बहुत सारी बातों को सामने रखे, लेकिन आज थोड़ा सबके लायक थोड़ा और प्रभु के बातों के समझने लायक बात को लेकर आज शीर्षक हम लिए हैं कि हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। मेरे प्रिय लोग, वास्तव में प्रभु जो है महान है और उसमें होकर हमें एक ही आज्ञा विशेष रूप से है कि हम सब आपस में प्रेम रखें। ये प्रेम जो है बहुत सारे बातों के लिए हमारे और आपके जीवन में सहायक सिद्ध होता है और उसके द्वारा हमारे जिंदगी को काफी ऊंचाई तक प्रभु ले जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे का जो कोऑपरेशन मिलता है, कोऑपरेट मिलता है, वक्त में जो सहयोग मिलता है, उसके द्वारा प्रभु में बहुत आगे तक उन्नति हम और आप कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय लोग, इस कोरोना काल में जो इस प्रकार का स्थिति क्रिएट हो गया है कि किसी के घर से मिलना जुलना बंद हो गया है, अपना प्रेमी अपना घर के लोगों के साथ भी आप मिलने नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार से आप बहुत ही दुविधा में पड़े होंगे कि कैसे करना होगा। जाने से तो भयानक बीमारी पकड़ लेगा और इस तरह से कई एक विचारधारा अंदर में आता होगा और आप अपने को बहुत अकेला समझते होंगे मेरे प्रिय लोग, और उस परिस्थिति में अपने आप निराशा में जाना पड़ता है, तो उदास हो जाना पड़ता है। कभी कभी घबराहट इतना ज्यादा आ जाता है कि अरे ऐसे मौका में कुछ हो गए तो कौन हमको क्या करेगा। और इस प्रकार से जो है अपने परिवार के बारे में भी सोच फिक्र पहुंच जाता है कि भाई कैसे होगा। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा, मुख्य संदेश के द्वारा आपको ऐसे मौका में हम एक बहुत बड़ा सहयोग करने की बातों को यहाँ पर सामने रखेंगे। वो है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा आप एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं और इसीलिए इस शीर्षक में इस बात को हम लेकर आपके सामने मुख्य संदेश को दे रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं भी जा सकते हैं वहां, या किसी भाई को हम सहायता नहीं भी कर सकते हैं एकदम प्रत्यक्ष रूप से जाकर, तो हम बैठकर उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए आंसू बहा बहा कर हम प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने टेक कर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठाकर पूरा समर्पित होकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रिय लोग,
परमेश्वर अपना सामर्थ को वहां पर उंडेलेगा और उसकी स्थिति और परिस्थिति को वहां ठीक ठाक करेगा। और इस तरह से आपके प्रार्थना के प्रभाव से जो आप प्रेम कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा प्रेम कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, उसके द्वारा बहुत बड़ा सहयोग उनको मिलेगा। और आजकल तो ये मोबाइल है, मोबाइल से भी आप रिंग कर सकते हैं और उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और सांत्वना की बातों को आप दे सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप करेंगे मेरे प्रिय लोग हैं, उसको मोरल सपोर्ट मिलेगा। और इस प्रकार से हैं, उसके अंदर में जो बेचैनी है, अंदर में जो घबराहट है, अंदर में जो समस्या है उनके जिंदगी में, उनके साथ परेशानी है, आपके कांटेक्ट करने से हैं मेरे प्रिय लोग वो सारे के सारे समाधान हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन यही चीज संपर्क नहीं होने के कारण मेरे प्रिय लोग हैं वहां पर जो है समस्या बन के बड़ा पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है। आइए हम इस समय प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपको विशेष रूप से सहायता करेंगे। प्रार्थना करते हैं इस समय। हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हमारे बीच में जितने ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं लोग, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम चाहते हैं परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा सब लोग अपने अपने तरीका से अपने पड़ोसियों से प्रेम करने पाए, अपने प्रेमियों, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करने पाए और इस तरह से अपने मोहल्ले के लोगों से प्रेम करने पाए और ऐसे में विशेष रूप से उससे संबंध रखने पाए प्यारे परमेश्वर, ताकि जो है उनका जीवन जो है, हाँ परमेश्वर, जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस समस्या से गुजर रहे हैं, जो परेशानी से गुजर रहे हैं, उसमें उनको सहयोग मिल सके और इस प्रकार से एक दूसरे का खबर एक दूसरे के पास पहुंच सके। हाँ परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आज इस विषय, इस शीर्षक के द्वारा सबों के ऐसा उत्साहित कीजिए प्रभु कि सब लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए, हाँ परमेश्वर, अपना एकदम घुटना को आपके सामने टेकने पाए और प्रार्थना में लगातार रहने पाए। हे पिता, हम इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस समय इस सिस्टम को भी आपके अधीन सौंपते हैं, करंट को आपके अधीन सौंपते हैं प्रभु। इस रूम को अपने लहू में छिपाइए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ पर सिस्टम है सब आपके अधीन में रहने पाए और अंधकार का कोई शक्ति इस जगह पर किसी को बांधने ना पाए और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सब स्वतंत्र रूप से इस कार्यक्रम को देखने पाए और इस तरह से सबका जीवन आज और अधिक उत्साहित होने पाए और अधिक प्रोत्साहित होने पाए। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, आप अपने आत्मा को भेजिए, चारों तरफ भेजिए, पूरे झारखंड में, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार और बंबई और कर्नाटक और इस प्रकार से वेस्ट बंगाल, परमेश्वर छत्तीसगढ़, संथाल परगना और पूरे भारत के अंदर में परमेश्वर अपना सामर्थ को आज बहने दीजिए प्रभु। सभी कोई पवित्र आत्मा के अधीन होने पाए और जो आपका आज्ञा है और जो आपका जो संदेश है पिता, हर एक के अंदर में आज विशेष रूप से बसने पाए प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, प्रभु को महिमा मिले। सेवक भाई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कीमती समय को निकाल के यहाँ पर आए, शामिल हुए हैं। प्रभु आपको विशेष रूप से आशीष देंगे। और इस समय आइए, इस समय हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 चौथा अध्याय उसका 7 से लेकर 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। संख्या में दिख रहा है, हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय है, 7 और 8वां वचन को आप पढ़ेंगे। हालेलुया। हे प्रियो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें। और आगे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और आगे, और जो कोई प्रेम करता है, और जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। और आगे, और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रिय लोग, जैसा कि यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, आओ हम आपस में प्रेम रखें। और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर से नहीं जन्मा। आगे और भी बात लिखा हुआ है, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। मेरे प्रिय लोग, मैं इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा आप सबको है, इन कालों में हम जाकर तो उनको सहयोग नहीं कर सकते हैं, प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दूसरे तरीका से उनको विशेष रूप से हम सहयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हम साफ रूप से इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो भावना है, प्रेम करने का भावना है, उसको आप कम मत होने दीजिए, उसको आप सीमित मत रखिए, उसको सीमित नहीं रखिए। कम से कम आप 10 लोगों के साथ में अपना ऐसा कांटेक्ट बना कर रखिए जिसको कि जो भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में आप उसको विशेष रूप से सहायता पहुंचा सके। बात से और भी बातों से आप उसको सहयोग कर सके। मेरे प्रिय लोग, बातचीत भी करना बहुत जरूरी है। ऐसे काल में किसी से बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, जैसा कि इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा लोगों का कहना है कि आपका जो यहाँ से कार्यक्रम चला है, जो चल रहा है, जो प्रचार आप संदेश दे रहे हैं, इसके द्वारा बहुत हम लोग का मनोबल जो है सो ऊंचा हो गया है। और अब हमको समझ रहा है कि हम लोग कैसे अपना आध्यात्मिक जीवन को बिताएंगे। मेरे प्रिय लोग, आज भी काफी देरी तक कुछ भाई लोग आए थे और बातचीत किए। हमने उनको यही सुझाव दिए कि देखिए, जा तो नहीं सकते हैं वहां, लेकिन हम उनको है इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा उनका मनोबल को हम ऊंचा उठा सकते हैं और उनको सलाह दे सकते हैं। और इस प्रकार से जो है उनके लिए हम आपस में उससे प्रेम कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद का विषय है कि इस जो अधर्म के चलते बहुतों का जो प्रेम ठंडा हो गया है, बड़ा सीमित दायरे में जा रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग का बस्ती में भी जो है बगल से ही मतलब डेड बॉडी जा रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं है, खबर नहीं है। और इस प्रकार से जो कई एक लोग बस्ती से चले गए हैं, लेकिन उसका खबर तक नहीं मिल पाया। मेरे प्रिय लोग, ये बड़ा दुख की बात है कि एक बस्ती में होते हुए भी हम लोग उनके साथ मिल नहीं पाया। मेरे प्रिय लोग, बीमारी देखिए, ये तो कहा जरूर जा रहा है कि बहुत भयानक छुआछूत का बीमारी है, लेकिन वैसा
अगर अंतरात्मा से सोचेंगे तो वैसा नहीं है। और इसलिए कम से कम हम आपस में मोबाइल के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा तो उससे संपर्क कर ही सकते हैं। और इस प्रकार से जो है उनको वैसे परिस्थिति में हम सहयोग कर सकते हैं, अपना प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, अब जरूरी ये बात है कि इसको हम प्रार्थना के रूप में लेंगे, खासकर इन दिनों में प्रार्थना के रूप में लेंगे, प्रार्थना करने के रूप में। अगर इस तरह से हम करते हैं तो अपना जीवन से हम कुछ ऐसे चीजों को प्रकट करते हैं कि हम वास्तव में उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के हम लोग हैं, उसके बच्चे हैं, और इस प्रकार से उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो कुछ बातों को हम आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट रखते हैं। और जैसा कि पहला पॉइंट में हम रख रहे हैं कि अपना जीवन को सार्थक बनाना है, अपना जीवन को सार्थक बनाना है। ये आपका पहला कोरिन्थ 13 अध्याय उसका 1 से 3 वचन को आप पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों और स्वर्गदूतों का बोलियां बोलूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाते हुए झांझ हूं। हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये कई एक बार आप लोग पढ़े भी होंगे। तो लिखा हुआ है कि यदि मैं प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ। मेरे प्रिय लोग हैं, इसका मतलब है कि हमारा जीवन बिल्कुल सार्थक नहीं है, बोली तो बहुत सार्थक नहीं है। और आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी करते हैं। और आगे, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय लोग, अगर आप अपना पड़ोसी से, अपने परिवार के लोगों से और भी लोगों के साथ विशेषकर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए दुआ नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, इस उद्देश्य से केवल ऐसा नहीं कि मतलब केवल कर दिए, नहीं, रिजल्ट लाने लायक प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पूरा बोझ के साथ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय लोग हैं, वहां पर आपका अंदर में जो प्रेम है वो प्रकट नहीं हो पा रहा। आज जरूरी है कि उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, और जिसके लिए आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके जीवन में प्रभाव होना चाहिए। तो जब आप बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस प्रकटीकरण होगा। और इस प्रकार से जो है मेरे प्रिय लोग, आज इसी बात के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि आप जो है विशेष रूप से एकदम इसे हल्का इसे नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय लोग पिछले दिनों में जिस तरह से आपके सामने संदेश के रूप में हमने रखा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा, मेरे प्रिय लोग, उस संदेश के द्वारा ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है, गुप्त आगमन, अब और तब है। मेरे प्रिय लोग, यानी समय जो है
एकदम अब और तब है, कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आज रात को आ जाए। तो मेरे प्रिय लोग, आप कितने लोगों को अपने प्रार्थना के द्वारा उसको आप नया जीवन दिए हैं? आप कितने लोगों को के लिए आप प्रार्थना किए हैं? ये एक अहम सवाल है और इसी के लिए इस सब्जेक्ट को हम सामने लाए हैं, ताकि आप उस सब्जेक्ट के अनुसार, उस शीर्षक के अनुसार आप इस बात को अभी भी मौका है कि हम इस बात के लिए अपने को तैयार करें। मेरे प्रिय लोग, अगर आपके जीवन के द्वारा 10 लोग भी अगर प्रभु में नहीं आते हैं और 10 लोग का आत्मा नहीं बचता है, तो मेरे प्रिय लोग समझिए कि आपका जीवन जो है वो सार्थक नहीं हुआ। इसलिए नहीं हो रहा होगा कि अपने जिंदगी भर में ये 10 लोगों को भी आप प्रेम नहीं कर पाए। प्रेम करने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, खाने के समय ही आपके मैंने उसके पास गए। मेरे प्रिय लोग, उससे बड़ा प्रेम जो है मेरे प्रिय लोग, इस आत्मा को बचाने के संबंध में है और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसको बादलों में उठ जाने के संबंध में है, ताकि जो है वो मेरे प्रिय लोग इस संसार में जो आने वाला कलेश है, जैसा कि कल हम बताए, छूट गए तो क्या होगा, छूट गए तो क्या होगा। आपका रिश्तेदार अगर छूट गया तो क्या होगा, सोचिए। आप अगर छूट गए तो क्या होगा, है आपका पड़ोसी छूट गए तो क्या होगा, आपका घर का सदस्य लोग छूट गए तो क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, तो इसके लिए तो आपको सीरियस उससे प्रेम करना होगा। सीरियस प्रेम करने का मतलब है कि बिल्कुल उसके लिए बोझ के साथ एकदम प्रार्थना करना होगा, उसके लिए प्रार्थना करना होगा, प्रभु से कहना होगा, है उसके लिए हो सके आपको 3 बजे उठ के प्रार्थना करना होगा, है 4 बजे उठ के प्रार्थना करना होगा। एकदम है उसको एक तरह से कहना चाहिए कि उसको एकदम जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक वो प्रभु के लिए नहीं समर्पित होता है, तब तक मेरे प्रिय लोग उसको एकदम प्रार्थना में बार बार याद करना होगा और इस प्रकार से उसके आत्मा को जीतना होगा। मेरे प्रिय लोग, सचमुच में ऐसा बात लिखा हुआ है। ये आपका यशायाह का किताब में थोड़ा सा आएंगे, यशायाह का किताब में उसका 62 का 6ठा वचन को आप पढ़ेंगे। यशायाह 62 अध्याय उसका 6ठा वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपना पर पहरुए बैठाए हैं। मैंने तेरे शहरपना पर पहरुए बैठाए हैं, मैंने पहरा देने वाले हैं। वो पहरा देने वाले किस प्रकार से हैं? वो प्रार्थना करने के रूप में है, प्रार्थना योद्धा के रूप में है, जो आपके शहर से वो प्रेम कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से वो नहीं चाहते हैं कि इस शहर के लोग जो हैं उस कोरोना वायरस से नाश हो जाएं, हैं कोरोना के बीमारी से नाश हो जाएं और प्रभु के आगमन से छूट जाएं मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से जो है भयानक भयानक समस्या और परेशानी से वो लोग जो है नाश हो जाएं। शहर पना पर पहरुए बैठाए हैं। और आगे, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। वे दिन और रात कभी चुप नहीं रहेंगे। देखिए, दिन और रात कभी चुप नहीं रहेंगे, मतलब कि वो प्रार्थना करने वाले बने रहेंगे अपने लोगों से, अपने शहर के लोगों से के लिए वो प्रार्थना करने में लगे हुए रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रिय लोग। इस आपस में प्रेम करने के तौर पर
जब आप अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने 10 लोगों के लिए मेरे प्रिय प्रार्थना करेंगे, आप चुप नहीं रहेंगे, तो ये आपके लिए है, आपका प्रयास के द्वारा उनका जीवन में परिवर्तन आना शुरू करेगा। इसलिए आपस में प्रेम रखना जरूरी है, और ये दिमाग में इस बात को लेना है कि हम उससे प्रेम रखते हैं, प्रेम हमको करना है और अपना जीवन को सार्थक बनाना है। और आगे क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा को स्मरण करने वालों, हे यहोवा के स्मरण करने वालों, प्रभु के सेवकगण, प्रभु के भक्त लोग, हे यहोवा के स्मरण करने वाले, चुप ना रहो, चुप ना रहो। क्या लिखा हुआ है? चुप ना रहो। मतलब ये है कि आपको इस वचन के द्वारा अपने प्रेमियों के लिए, प्रेमियों के लिए आपको प्रार्थना करना है, चुप नहीं रहना है मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से जब आप चुप नहीं रहेंगे, प्रार्थना लगातार करते रहेंगे, प्रार्थना लगातार करते रहेंगे, ये सोच के कि हम उनसे हम प्रेम कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से। मैं एक बात को और थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। ये प्रेम जो है, ये प्रेम 2 प्रकार का होता है। प्रेम 2 प्रकार का, आप इस बात को जानेंगे। ये ग्रीक भाषा में एक प्रेम होता है जो कि जिसको एरोस बोला जाता है, एरोस। और एरोस का मतलब होता है शारीरिक प्रेम, और दूसरा होता है अगापी। अगापी का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम, जो ईश्वर परमेश्वर ने किया है। तो मेरे प्रिय लोग, आपको जो है अपने ध्यान में इस बात को लेकर चलना होगा कि हम जो आपस में प्रेम रख रहे हैं, अपने 10 प्रेमी लोगों को हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपका अगापी प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ का प्रेम होना चाहिए, कि आपका निस्वार्थ का प्रेम के द्वारा उसका आत्मा जो है नाश होने से बच जाए, उसका शरीर बीमारी से बच जाए, उसका आत्मा जो है नाश होने से बच जाए, वो प्रभु में प्रभु के साथ उठाए जाए। मेरे प्रिय लोग, इजराइल देश बच जाए, इजराइल देश में किसी प्रकार का संकट ना होने पाए, इजराइल देश एकदम अभी जो युद्ध काल में है उसको प्रभु विशेष सहायता करे। ये सब निस्वार्थ रूप से आपके मुंह से प्रार्थना निकलते रहना चाहिए, वो चुप ना रहे, लगातार लगातार आप कहते रहे। और आगे क्या लिखा हुआ? चुप ना रहे जब तक कि, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके, जब तक कि यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, जब तक कि उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो, तब तक उसे भी चैन लेने ना दो, उसे भी चैन लेने ना दो। मतलब क्या है कि आपको जो है दिन और रात एकदम उसके लिए प्रार्थना करना होगा, दिन और रात प्रार्थना करेंगे। ये आपका प्रमाणित करेगा कि आप इजराइल देश से भी प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय लोग, आपको ये प्रमाणित करेगा कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। ये प्रमाणित करेगा कि अपने 10 लोगों को के साथ मैं प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय लोग, जब तक कि उस काम में हम पूरा एकदम आगे नहीं बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब कि उस व्यक्ति को हम उस तरह से
पूरा रीति से प्रभु में नहीं लाते हैं, तब तक हमको चैन नहीं लेने देना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, ये काम को हमको करना है मेरे प्रिय लोग। उसी से प्रमाणित होंगे कि हम और आप जो हैं एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रिय लोग, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये किसी को प्रोत्साहित करना है, किसी को प्रोत्साहित करना है, तो ये प्रेम के द्वारा ही हम उसको कर सकते हैं। ये प्रेम के द्वारा, जैसा लिखा हुआ इब्रानियों का किताब आप निकालें, इब्रानी आपका 10 अध्याय उसका 24 पद को पढ़िए। इब्रानी 10 का 24 पद। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, और भले कामों में उस्काने के लिए, भले कामों में उस्काने के लिए। और आगे, एक दूसरे की चिंता क्या करो, एक दूसरे की चिंता क्या करें, एक दूसरे की चिंता क्या करें। मेरे प्रिय लोग, प्रेम में और भले कामों में उस्काने के लिए आपको एक दूसरे की चिंता करना होगा। या जब आप प्रेम करते हैं और एक दूसरे को उस्काते हैं, मतलब उसको जो है एक बढ़ावा देते हैं। मेरे प्रिय लोग, उस्काने जो शब्द है यहाँ पर, जब देहात तरफ ढेकी कूटा जाता है, ढेकी होता है, तो उसको जो है वहां पर एक आगे तरफ और एक पीछे तरफ भी व्यक्ति रहता है। तो जो है कूटा जाता है, दबाया जाता है, तो आगे जो है मारता है इस तरह से। तो मेरे प्रिय लोग, जो चीज को कूटा जाता है, मैंने कि वहां ठीक ठाक किया जाता है, उसको नीचे से ऊपर निकाला जाता है हाथ से फटाफट, एक उस्काने के लिए, ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए। तो आपका प्रेम जो है वो नीचे को ऊपर लाएगा। जो आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप उससे प्रेम करेंगे, आप मोबाइल के द्वारा कांटेक्ट करेंगे या कुछ ऐसे तो मेरे प्रिय लोग वो उत्साहित करेंगे। अभी जो कोरोना काल में है, बहुत से घर जो है उजाड़ हो गया, बहुत से प्रिय लोग उनके दुनिया से चल बसे हैं। अगर आप ऐसे मौका में उसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, 2 बात प्रेम का नहीं बोलेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, तो उनका मनोबल टूट जाएगा, वो निराश में चले जाएंगे, उदासी में चले जाएंगे, और इस प्रकार से जो है काफी बेचैनी में रहेंगे, फिर से हो सके फिर से बीमार पड़ जाएंगे। तो मेरे प्रिय लोग, आपस में अगर ये प्रेम की भावना रहेगा, तो आप उसके साथ किसी न किसी उपाय से आप उसके संपर्क में रहेंगे, और इस तरह से जो है मेरे प्रिय लोग, उसको इस परिस्थिति में आप एकदम प्रोत्साहित करते रहेंगे। और उससे क्या होगा कि वो उसके अपना दुख जो है वो भूलना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे अगर उसके अंदर में भी थोड़ा बहुत कोरोना का दहशत है, डर है, भय है, तो वो दूर होने लगेगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, ताली बजाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा जरूरी है कि हम आपस में इस प्रकार से कांटेक्ट करके, चाहे और भी उपाय से हम अपना प्रेम को हम वहां पर प्रकट करते रहें। हम अपना प्रकट प्रेम को करते रहें। मेरे प्रिय लोग, आज बहुत जरूरी है, सरकार जरूर नियम कानून लगा दिया है, सरकार तो लॉकडाउन को लगा दिया है, एकदम जाना ही नहीं है, घर से तुमको अपने घर में रहना है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर संपर्क नहीं होता है किसी ना किसी उपाय से, तो समझिए कि आप ऐसे ही घबरा कर जो
है 50% बीमार हो जाए, घबरा घबरा के कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस मौके में आप जो है एकदम नियम बना लीजिए कि ज्यादा तो नहीं, कम से कम हम घर से बैठे हुए 10 लोगों के साथ मोबाइल में कांटेक्ट करके प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, उनसे हाल समाचार तो ले सकते हैं। अगर ये कर्म आपके पास रहा मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से सब लोग अपना अपना 10-10 लोगों के साथ केवल संपर्क करेंगे, छोड़िए ज्यादा दुनिया के लोग को लेने के बाद, छोड़िए 10 लोगों के साथ भी आपस में आप प्रेम रखेंगे। मेरे प्रिय लोग, सब कोई अपना यही सोचे कि हम ज्यादा नहीं, कम से कम 10 लोग के साथ संपर्क में रहें, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, काम होगा। मेरे प्रिय लोग, मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अगर 10 लोग के साथ में है आपस में प्रेम रखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो इसके द्वारा जो है मेरे प्रिय लोग, हर व्यक्ति अगर इसी काम को करे, हर व्यक्ति 10 से, तो जानते हैं मेरे प्रिय लोग, 10 जो है वो और 10 से करेगा, अपना 10 करेगा, तो वो 100 हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 100 जो है अपना अपना 10-10 करेंगे 10 व्यक्ति के साथ, तो वो 1000 हो जाएगा। हालेलुया। और 1000 व्यक्ति जब 10-10 के साथ में बातचीत करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 करेंगे अपना 10-10 से बात, तो 1,00,000 हो जाएगा। और 1,00,000 लोग इसी बात को, केवल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है मेरे प्रिय लोग, 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000 10,00,000 लोगों के साथ हो जाएगा, 10,00,000 1 करोड़ लोगों के साथ हो जाएगा, 1 करोड़ 10 करोड़ में बदल जाएगा, और 10 करोड़ 10-10 के साथ में ये आपस में प्रेम रखेंगे तो 1 अरब हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा। और अगला स्टेज, अगर 10वां स्टेज में जाएंगे तो ये 10 अरब तक पहुंच सकेगा, बहुत आसान तरीका से। लेकिन ये सिस्टम अभी आप हमारे बीच में लागू नहीं होने के कारण आज जो है 100 आदमी में समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे को कैसे हम सहयोग करें, कैसे प्रेम करें, कैसे अपने दिल में जो प्रेम उमड़ रहा है उसको प्रकट करें, कैसे अपने दिल में, हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है कि हम उसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, वो हम प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंधाधुन मतलब कि ये संपर्क अभियान हो रहा है, या कहना चाहिए कि इसमें कोई विधिवत नहीं है। मेरे प्रिय लोग, बाइबल के अंदर में थोड़ा सा आप देखेंगे, ये सरकार तो है लॉकडाउन को लगा दिया है, एकदम जाना ही नहीं है, घर से तुमको अपने घर में रहना है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर संपर्क नहीं होता है किसी ना किसी उपाय से, तो समझिए कि आप ऐसे ही घबरा कर जो है 50% बीमार हो जाए, घबरा के कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस मौके में आप जो है एकदम नियम बना लीजिए कि ज्यादा तो नहीं, कम से कम हम घर से बैठे हुए 10 लोगों के साथ मोबाइल में कांटेक्ट करके प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, उनसे हाल समाचार तो ले सकते हैं। अगर ये कर्म आपके पास रहा मेरे प्रिय लोग, इसी तरह से सब लोग अपना अपना 10-10 लोगों के साथ केवल संपर्क करेंगे, छोड़िए ज्यादा दुनिया के लोग को लेने के बाद, छोड़िए 10 लोगों के साथ भी आपस में आप प्रेम रखेंगे। मेरे प्रिय लोग, सब कोई अपना यही सोचे कि हम ज्यादा नहीं, कम से कम 10 लोग के साथ संपर्क में रहें, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, काम होगा। मेरे प्रिय लोग, मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अगर 10 लोग के साथ में आपस में प्रेम रखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो इसके द्वारा जो है मेरे प्रिय लोग,
हर व्यक्ति अगर इसी काम को करे, हर व्यक्ति 10 से, तो जानते हैं मेरे प्रिय लोग, 10 जो है वो और 10 से करेगा, अपना 10 करेगा तो वो 100 हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और 100 जो है अपना अपना 10-10 करेंगे 10 व्यक्ति के साथ, तो वो 1000 हो जाएगा। हालेलुया। और 1000 व्यक्ति जब 10-10 के साथ में बातचीत करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और 10,000 करेंगे अपना 10-10 से बात, तो 1,00,000 हो जाएगा। और 1,00,000 लोग इसी बात को, केवल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचना है मेरे प्रिय लोग, 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 10,00,000 लोगों के साथ हो जाएगा। 10,00,000 1 करोड़ लोगों के साथ हो जाएगा। 1 करोड़ 10 करोड़ में बदल जाएगा। और 10 करोड़ 10-10 के साथ में ये आपस में प्रेम रखेंगे तो 1 अरब हो जाएगा। 1 अरब हो जाएगा। और अगला स्टेज, अगर 10वां स्टेज में जाएंगे तो ये 10 अरब तक पहुंच सकेगा, बहुत आसान तरीका से। लेकिन ये सिस्टम अभी आप हमारे बीच में लागू नहीं होने के कारण आज जो है 100 आदमी में समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे को कैसे हम सहयोग करें, कैसे प्रेम करें, कैसे अपने दिल में जो प्रेम उमड़ रहा है उसको प्रकट करें, कैसे अपने दिल में, हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है कि हम उसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, वो हम प्रकट नहीं कर पा रहे। क्योंकि अंधाधुन मतलब कि ये संपर्क अभियान हो रहा है, यह कहना चाहिए कि इसमें कोई विधिवत नहीं है। मेरे प्रिय लोग, बाइबल के अंदर में थोड़ा सा आप देखेंगे, ये आप निकालेंगे 2 तिमुथी का किताब निकालिए, 2 तिमुथी का किताब, 2 तिमुथी और उसका 2 अध्याय का 3 वचन को आप पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई, अच्छे योद्धा की नाई, अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठा। और आगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा जो है, जब कोई योद्धा जो है लड़ाई पर जाता है लड़ने के लिए, तो आगे, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आगे, फिर अखाड़े में लड़ने वाला, फिर अखाड़े में लड़ने वाला, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, यदि विधि के अनुसार ना लड़े, विधि के अनुसार, देखिए यहाँ पर बात है, ये बात को इसलिए सामने आज इस शीर्षक से लाए हैं कि ये चीज हमारे बीच में कम हो गया, ये कम हुआ है। हालेलुया। नंबर नहीं निकल रहा है, इसको बता। हाँ, हालेलुया। तो ये जो है, ये नंबर मेरे प्रिय लोग, वो काम विधि के अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जिसके कारण जो है आज अंधाधुन हम माने कि काम हो रहा है। मेरे प्रिय लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको सहायता कर रहा है, कौन किसके संपर्क में है, कौन किसको तसल्ली दे पा रहा है। ऐसे मौका में ये जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है मेरे प्रिय लोग। इसीलिए हमने इस शीर्षक को लिया है, क्या कि हे प्रियो, हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें। आपका प्रेम कितना हुआ है, कितने लोगों के साथ हुआ है, वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हालेलुया। और रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है
तो ये प्रमाणित नहीं हो रहा है कि हम आप विधि के अनुसार लड़ रहे हैं कि नहीं। अंधाधुंध फुटबॉल के मैदान में आप जाएंगे, गोल तो मारना है जरूर, लेकिन अंधुआरी कूदिएगा इधर से उधर, हाँ, अंधुआरी कूदिएगा इधर से उधर, तो मेरे प्रिय लोग उससे कितना गोल मराएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर तरीका से आप खेलेंगे तो वहां पर अच्छा गोल होगा और विजयी होंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोग, तो तीसरा पॉइंट में फिर हम आना चाहते हैं। आप निकालेंगे इस समय आत्मा का पहला फल, हालेलुया, आत्मा का पहला फल है, फल यानी स्वभाव के रूप में ये प्रेम को हमको प्रकट करना है, प्रेम को प्रकट करना है। तो आप इसके लिए थोड़ा गलाती का किताब निकालेंगे 5:22 पर, इसको गहराई से समझना है मेरे प्रिय लोग, प्रेम को हमको गहराई से समझना है। हालेलुया, बढ़िया है। गलाती 5:22 वचन का पहला पद को पढ़ेगा। पहला, पर आत्मा का फल यानी स्वभाव प्रेम। बस कीजिए, ये प्रेम जो है सबसे पहला नंबर आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए। और ये प्रेम जो है आपके पास एकदम प्रेम जो है सो सटीक दिखाई देना चाहिए। अगर प्रभु आ जाए, प्रभु आपको आपसे लेखा ले, तो आपको ये बात को स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा। क्या बताना होगा? कि प्रभु हमने फलाना से फलाना से फलाना से फलाना से मैंने प्रेम किया है, हमने उसको सहयोग दिया है। इस कोरोना काल में हम उसके लिए घुटना टेक के प्रार्थना किया मेरे प्रिय लोग, और इस प्रकार से हमने उसके लिए 3 बजे से प्रार्थना किया। हमने उसके लिए एकदम 3:30 बजे 4 बजे उठ के प्रार्थना किया। मेरे प्रिय लोग, ये आपका आत्मिक प्रेम को प्रकट करेगा। प्रभु देखेगा, बोलेगा ठीक, ये मेरा आज्ञा का सही प्रेम, सही मतलब कि ये लोग मान रहे हैं। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपके जीवन से आपका नाम जो है उस जीवन के पुस्तक में लिखेगा कि इन्होंने इतने लोगों के लिए, ये 10 लोगों के लिए आंसू बहा कर एकदम आंसू के साथ प्रार्थना किया। हे प्रिय, और इसीलिए इस शीर्षक को लेकर हमने आपको बार बार उस बात को याद दिलाने चाह रहे हैं कि क्या आपके अंदर में आपस में प्रेम है कि नहीं। अगर प्रेम है तो आप सीमित नहीं रहेंगे, पर आप अपना 10 को कम से कम अपने प्रेम से आप उसको जीत पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, ऐसा इसलिए बात को यहाँ पर उठ रही है कि आज बहुत जरूरी है कि आप जैसे प्रार्थना योद्धाओं को इस तरह की बातों को बोलकर जागरूक करना, ताकि जो है जो पूरे प्रभु का प्रेम को आगे तक फैलाना, चाहे उससे वंशीभूत होकर लोगों को बचाना, ये बहुत जरूरी है। फिर आगे थोड़ा सा देखेंगे, बड़ा संक्षेप में बात को लाने जा रहे हैं ताकि समय भी काफी हो रहा। फिर आगे जो है देखिए, हम ये प्रेम इसलिए हमको करना है इस तरह से, यही जो है सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार भी है ये प्रेम। आप निकालेंगे मत्ती 22:39 पद को पढ़ेंगे और 40 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय और उसका 39 और 40 पद को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। और उसी के समान यह दूसरी भी है,
कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा आप अपने को प्रेम करते हैं शरीर को, उसी तरह से अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख हैं मेरे प्रिय लोग। और तब आगे क्या लिखा हुआ है? यही दो आज्ञाएं, यही दो आज्ञाएं, ऊपर में एक है और ये आज्ञा आगे सारी व्यवस्था और भ्रष्टाओं का आधार है। सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का आधार है प्रेम। और यही प्रेम आपके अंदर से गायब हो गया, एकदम अनिश्चित काल में चल रहा है। अनिश्चित काल में मतलब कि अगर पूछा जाए किससे किससे प्रेम रख रहे हैं, किसके किससे प्रेम रखते हैं, हाँ आप बताओ क्या प्रमाण है, तो आपको याद नहीं होगा किससे किया। अगर किसी तरह से बता भी दिए हैं दो चार धन का नाम, तो उससे पूछा जाए तो वो क्या कहेगा, हमको तो पता नहीं चल रहा है, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं, ऐसा भी बोले। तो इसका मतलब सही में प्रेम आपका हुआ ही नहीं है मेरे प्रिय लोग। ऐसा हवा में नहीं होना चाहिए। और इसलिए एकदम लगातार, एकदम निश्चित रूप से उसको बता कर बोलिए, प्रार्थना कीजिए कि भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। और इस तरह से बोल के प्रार्थना करेंगे। नतीजा क्या होगा कि इस प्रार्थना के द्वारा पहले आपको आशीष मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि बार बार दूसरे के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, जब आप प्रार्थना करेंगे दूसरे के लिए, तो जो आशीष जो है उसको पहले पहुंचना है, वो पहले आपको पहुंचेगा। पहले जो है जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, उसके लिए आशीष पहुंचने के पहले, उसका समस्या का समाधान होने से पहले आपका समस्या का समाधान होगा। आपका जो है सो आपका बीमारी का इलाज होगा पहले। मेरे प्रिय लोग, ये बात को और गहराई से सुनेंगे, बहुत गहराई की बात है, लेकिन यहाँ चूंकि ऑनलाइन में है, हर तरह से नए पुराने सभी लोग हैं, इसलिए ज्यादा हम बात को जो है माने गहराई तक नहीं ले जा रहे हैं, बस ऊपर थोड़ा सा जा रहे हैं ताकि सब लोग को समझ में आ जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ आवाज आप लोग का कम है। हालेलुया, हाँ प्रभु को महिमा मिले। हाँ, ये अय्यूब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अय्यूब देखिए, वो जो है आपका जो है 42 का 10 पद पढ़िए। अय्यूब 42 का 10 पद। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हालेलुया, और आगे, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने, परमेश्वर ने उसका सारा दुख को दूर किया। देखिए, अय्यूब प्रार्थना किया दूसरे के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना किया, अपने पड़ोसियों के लिए। तो इसका जो दुख था, इसका जो तकलीफ था, उसको पहले दूर किया परमेश्वर। मेरे प्रिय लोग, और इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं इस शीर्षक को लेकर कि आप जब आपस में प्रेम रखेंगे एक दूसरे से, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा कि आपका जो दुख है, आपका जो समस्या है, चाहे जिस भी प्रकार का है, उसका पहले आपका समाधान होगा। मेरे प्रिय लोग, आपका पहले समाधान होगा। इसलिए आपस में जो प्रेम करने की भावना है, उसको आपको कम नहीं करना है, परंतु उसमें और जो है सो आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से कम 10 भाई बहनों को एकदम आप एकदम निश्चित करके निशाने के साथ
प्रभु के पास जवाब देने के लिए, हालेलुया, आप जो है सो उसके लिए प्रार्थना करेंगे और हर समय उसको बोलते रहेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे हम प्रेम करते हैं और इसलिए आपसे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग हैं, उसके जीवन में परिवर्तन परमेश्वर करेगा। आपके प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन नया होते जाएगा मेरे प्रिय लोग, और इस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तन होते जाएगा। तो जरूरत है कि हम आपस में प्रेम रखेंगे निश्चित रूप से, तभी तो ये काम होगा। आगे देखिए, थोड़ा सा और कुछ बातों को बताना चाहते हैं। ये आगे है कि हम मसीह का प्रेम को हमको दूसरों तक पहुंचाना है। मसीह का प्रेम को आप निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय को आप निकालेंगे, 12 से 14 पद को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आज्ञा यह है, हाँ, यूहन्ना 15 अध्याय 12 से आपको 14 तक पढ़ा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे के प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। और आगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। और आगे, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, अपने मित्रों के लिए प्राण दे। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये आज्ञा का पालन करते हैं तो आप साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं रह जाते हैं। आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं रह जाते हैं, पर आप प्रभु यीशु मसीह का क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। मित्र बन जाते हैं। मित्र बन जाते हैं। मित्र का मतलब क्या होता है कि एकदम एक दूसरे को दिल खोल के अपना बात को बता देना। एक मित्र दूसरे मित्र को अपना दिल की बातों को खोल के बता देता है। मेरे प्रिय लोग, जब आप प्रभु यीशु मसीह का मित्र बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? जब आप आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। हालेलुया। कितना प्रेम रखेंगे? जब तक कि जैसा प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को दे दिया है, उतना प्रेम हमको रखना है। 10 आदमी लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए उतना प्रेम रखना है कि हम आपके लिए जान तक दे देंगे। चाहे जो भी परिस्थिति आपके पास आए, हम उस परिस्थिति में जान तक आपके लिए हम दे देंगे। ऐसा मतलब होना चाहिए। तब जाकर जो है आपका सही प्रेम हो रहा है, या कहेंगे तो असली प्रेम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नकली प्रेम के रूप में आ रहा है। नकली प्रेम का मतलब कोई भरोसा नहीं, वक्त में आप घसक भी गए हैं, कोई गारंटी नहीं है। मेरे प्रिय लोग, मैं एक सच्ची घटना को थोड़ा सा आपके पास रखना चाहता हूं 5 मिनट के अंदर में। ये खूंटी से आगे एक मुढ़ू बस्ती, मुढ़ू गांव है। ये रांची का बात बता रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं तो उनको बताना जरूरी है, संदेश देना। तो वहां पर जो है एक सेवक भाई रहते थे। तो हुआ क्या कि वो करीब 15 साल से भी अधिक वर्षों से प्रभु का सेवा काम आसपास के इलाका में करते थे, प्रभु का सेवा। मेरे प्रिय लोग, और बड़ा मेहनत के साथ करते थे सेवकाई। एकदम दिन और रात रोगी लोग को लाने ले जाने के लिए ठेला गाड़ी बनाया था, क्योंकि उस बस्ती में वो रास्ता नहीं था ठीक से, तो कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो वो एकदम ठेला गाड़ी जैसा बनाया था और उसी में रोगी दुखी लोग को लेके यहाँ गांव माने शहर तरफ लाते थे। मेरे प्रिय लोग, एक दिन ऐसा हुआ
कि उसको 12 बजे रात को कुछ अज्ञात लोग आए और उस पर जो है सो गोली से उसको मार दिया। जैसा कि बताया जाता है कि काफी देरी तक तो संघर्ष हुआ, लेकिन क्या होता है कि जो अज्ञात लोग आए थे वो लोग करीब करीब हार चुके थे और जा रहे थे, लूट लिया था बंदूक को। लेकिन क्या हुआ कि जब जाने लगा तो ये अपना सिधाई में बंदूक को दे दिया, और बंदूक को दिया तो तुरंत वो लोग लौटे और सड़क से फेंकी, गोली से मार दिया उसको। तो क्या होता है कि वो लोग मारने के बाद जो चले जाते हैं। अब 12 बजे करीब उसको जो है गोली लगी और वो बेचारा वहां तड़पते रहा, तड़पते रहा, तड़पते रहा, तड़पते रहा, तड़पते रहा, और करीब 2.5 घंटा तक तड़पते रहा। कोई भी उसके पास नहीं पहुंचा। परिवार वाले सब छिप के, वो लोग भी बैठ गए हैं, और इस प्रकार से उनके अंदर में भय आ गया कि भाई आगे बाहर निकलेंगे तो और कुछ होगा। और इस तरह से जो है 2:30 बजे करीब उसका प्राण चला गया। मेरे प्रिय लोग, अब यहाँ पर दुखित होकर कहना पड़ता है कि वो 15 साल से 20 साल से जो सेवकाई कर रहा था, उसके पास उसके संपर्क में 10 भी लोग नहीं थे क्या? 10 भी लोग नहीं थे। अगर किसी को भी फोन करता 10 जन में से, तो एक जन आता, वो फिर उधर फोन कर देता, फिर उधर फोन कर देता, और इस तरह से 10 आदमी को फोन करने में कितना मिनट लगता है? अगर मुश्किल से जो है 20 मिनट लगा, चलिए 2-2 मिनट करें कि ऐसा बात हो गया है, आइए, ऐसा बात हो गया, ऐसा बात, आइए, तो 10 आदमी जो है फिर उधर अगर फोन करेंगे तो फिर कितना 10-10 मिनट में। तो कम से कम वहां काफी लोग रात को भी आ सकते थे, लेकिन एक भी लोग नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि बेचारा वहां पर तड़प तड़प कर जान दे दिया। मेरे प्रिय लोग, सुबह में जब खबर हुआ तो धुआंधार आदमी लोग पहुंच रहा है लाश देखने के लिए। मेरे प्रिय लोग, वक्त में जब नहीं पहुंच पाया तो बाद में जाने से क्या फायदा होगा? सब लोग हरियाली आंसू बहाने पहुंच गए, और ये बड़ा बढ़िया था, आदमी जो है सो इतना सेवा करता था, और इस तरह से सब आंसू बहा रहा है। बड़ा बड़ा संस्था लोग अपना फोटो खींच रहा है कि हम बहुत भलाई करने के लिए आ गए हैं। मेरे प्रिय लोग, जरूरत उस समय थी कि जब वो गोली लगा तो उसी समय खबर हो जाना चाहिए, और 10 आदमी कम से कम हाजिर होके उसको ले जाना चाहिए था, बड़ा हॉस्पिटल लाना था। वो गोली निकलता, अच्छा से वो ठीक भी हो सकता था। तो मेरे प्रिय लोग, आज इस बात को हम कहना चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम रखें, कम से कम 10 लोग के साथ तो बढ़िया से रहें, ताकि वक्त आने पर जो है उनके साथ में जो है सो हम संपर्क कर सके, मेरे परिवार के लोग कर सके, और तब वो आ सके और इस तरह से जो है आपको सहयोग कर सके। मेरे प्रिय लोग, आज बहुत जरूरी है कि इससे हम अपने को प्रमाणित करेंगे कि हम यीशु मसीह का चेला हैं, हम यीशु मसीह का मित्र हैं। मेरे प्रिय लोग, ये और एक जगह थोड़ा सा पढ़ेंगे, अब समय काफी हो गया इसलिए अब थोड़ा संक्षेप में जा रहे हैं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34वां वचन को आप पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रिय लोग, इसी से जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। मेरे प्रिय लोग, आज बहुत जरूरी है कि इस प्रकार से हम और आप जो हैं
मेरे प्रिय लोग हैं, प्रमाणित कर सकते हैं अपना जीवन को। मेरे प्रिय लोग, गैर हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आप उनके बीच में अपने को प्रमाणित कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। और इसलिए आज के शीर्षक के द्वारा क्या कि आओ हम आपस में प्रेम रखें, इसको हमको बरकरार रखना है मेरे प्रिय लोग हैं। और इस तरह से हमको एक दूसरे के लिए अपने को प्रकट करना है मेरे प्रिय लोग। मैं एक छोटा सा एक कहानी बताना चाह रहा हूं, फिर से छोटा सा, ये भी इसी से संबंधित है कि जब एक दूसरे को हम प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं, तो इसके द्वारा हम एक दूसरे का जीवन में बड़ा से बड़ा भी खतरा आ जाए तो भी हम उसमें हम बच सकते हैं, अपना जान को बचा सकते हैं। और इस प्रकार से जो है हमें नाश होने से हम बच सकते हैं। तो एक छोटा सा कहानी है, उसको हम बताना चाहते हैं। ये सच नहीं भी होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे मेहरबानी से। क्या है कि एक हवेली था, हवेली थी, मैंने चारों तरफ घर था, वहां हजारों परिवार लोग रहते थे। और उस हवेली के चारों तरफ मोटी दीवारें थी, और इस प्रकार से दीवार भी ऊंचे ही थे, और एक ही गेट लगा हुआ था बाहर निकलने के लिए, एक ही गेट लगा हुआ था। तो उसी से पूरा हवेली के लोग जो हैं निकलते थे। ध्यान से सुनेंगे। और तब क्या होता है कि उस हवेली में एक बार आग लग गई, भयानक जोर से भीषण आग लग गई। हजारों परिवार वहां रहते थे। आग लगने के बाद क्या हुआ कि सब लोग जो अंदर में थे, अपना अपना सामान को एकदम अफरा तफरी मच गया, अपना अपना सामान को निकाल कर, अपना जान को लेकर सभी लोग गेट से बाहर निकलने लगे। कुछ देरी के बाद ऐसा होता है कि करीब करीब सब कोई निकल गया, सब कोई हवेली से निकल गया। अब वहां पर दो व्यक्ति केवल बचा, और वो दो व्यक्ति में एक व्यक्ति जो है पैर से लाचार में था, पैर से लाचार था, और दूसरा व्यक्ति जो है आंख से लाचार था, मतलब वो सूरदास था। एक लंगड़ा भाई थे, दूसरा जो है सूरदास भाई थे। अब दोनों जो है लंगड़ा जो भाई हैं, वो एक तरफ जो है अपना सुरक्षित स्थान लेकर वहां पर मैंने एकदम दब के बैठा हुआ था, और चिल्ला रहा था कि कोई है तो हमें बचाइए, कोई है तो हमें बचाइए। और इस तरह से वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। मेरे प्रिय लोग, अब वो आग में चल के निकल भी नहीं सक रहा था, क्योंकि उसका पैर जो है नहीं था, और इस तरह से घसीट के जाने में वो जलने का डर था, जान जाने का भी डर था। इसलिए एक तरफ वो छिप के माने सुरक्षित में बैठा हुआ चिल्ला रहा था, कोई है तो बचाओ। मेरे प्रिय लोग, उधर जो है सूरदास भाई भी इधर उधर टटोलता है, इधर उधर अपने अंदाज से, और जिधर भी टटोलता है तो उसको आग का लौ मालूम होता है, बड़ा आग जलते हुए महसूस होता है, क्योंकि उसको माने कि उस तरह से जलना शरीर में आने लगता है, जलन। तो वो भी डर गया, और तब एक तरफ वो भी किसी तरह से खड़ा होके केवल वही पुकार रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई है तो आइए बचाने, कोई है तो आइए बचाने। अब क्या होता है कि सूरदास का तो आंख नहीं था, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन लंगड़ा भाई के पास जो है वो देखा, और तब उसके एक्टिविटीज से कि हाथ उठ को इधर उधर हिला रहा है, तो वो पुकारा, ऐ सूरदास भाई, ऐ सूरदास भाई है। तो कहा कि क्या है, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो वो सूरदास पूछा कि तुम क्या करोगे, अपने तो नहीं बचने पा रहे हो, तो हमको कैसे तुम बचा लोगे।
कैसे बचा पाओगे। और इसी तरह से मैंने वो बोला, तब लंगड़ा भाई बोला कि ऐसा करो, मेरा जो है ना पैर नहीं है और मेरा आंख है, लेकिन तुम्हारे पास है आंख नहीं है पर तुम्हारे पास पांव है। तो ऐसा करो, अगर तुम मेरे पास आ जाते हो तो हम लोग का जान बच जाएगा। तो सूरदास थोड़ा ध्यान से सुना और तब वो बिना तर्क किए वहां से जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही वो जो है सो सूरदास चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद तुरंत वहां पहुंच गया। लंगड़ा भाई बोला कि ऐसा कीजिए, तुम आप बैठिए, हम आपका कंधा में बैठ जाते हैं और तब जिधर उठना तुम और जिधर जिधर जाने बोलेंगे बाया दहिना है वैसे ही तुम चलना, और इस तरह से हम लोग इस आग के में जलने से बच जाएंगे, हम लोग का जान नहीं जाएगा। सूरदास भाई बढ़िया से समझ गए और तुरंत बैठे, उसके कंधा में लंगड़ा भाई बैठ गया और तुरंत लेके उठता है और उसके बाद लंगड़ा जो है बोलता है दहिना भागो, बाया चलो, आगे बढ़ो। और इसी तरह से करते करते आपका जो है कुछ देरी के बाद वो उस आग के लपेट से, भीषण आग से बाहर निकल जाता है, गेट से बाहर सुरक्षित जगह में पहुंच जाता है। मेरे प्रिय लोग, जब सुरक्षित जगह में पहुंचा तो लंगड़ा बोला कि सूरदास भाई, अब हम लोग का कोई डर नहीं है और इसलिए ऐसा कीजिए, यहाँ पर हमको उतार दीजिए और आपको जहां जाना है जाइए। इस तरह से लंगड़ा भाई बोला। लेकिन विदा होने के पहले जो है लंगड़ा भाई उस सूरदास भाई को बहुत बढ़िया से गले से लगाया, उतार लिया दोनों हाथ से और उसके बाद उसको धन्यवाद देने लगा। बोला कि ऐ सूरदास भाई, अगर तुम नहीं होता, आप नहीं होते तो मेरा जान चला जाता, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो है सो इसी बात को बार बार बोल रहा है कि ऐ सूरदास भाई, अगर आप नहीं होते तो मेरा जान चला जाता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये एक दो बार क्या बोलेगा, उसको तो पाइप पकड़ लिया और करीब करीब 10 मिनट 15 मिनट लगातार वही बात को बोल रहा है। तब अब सूरदास भाई का भी मन इतना पिघल गया कि भाई तो जरूर भयानक घटना से बचे हैं हम लोग। तो वो भी जो है सो जब छोड़ने लगा उसका गले को, तो सूरदास भाई भी जो है उसका गले को पकड़ लिया, लंगड़ा भाई का गले को, और उसके बाद वो भी धन्यवाद देने लगा, बोलने लगा कि हे लंगड़ा भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मेरा जान चला जाता, आप नहीं होते तो मेरा जान चला जाता, आप नहीं होते तो मेरा जान चला जाता। अब वो सूरदास जो है वो लगातार करीब करीब 15 मिनट से क्या, वो 1 घंटा आधा घंटा से 1 घंटा बोलने लगा। अभी जो बड़ा परेशानी में पड़ गया, तो करे तो का, लेकिन फिर भी कुछ देरी के बाद वो छूटा। और उसके बाद जो है लंगड़ा भाई बोला कि ऐसा कीजिए, हम तो यही जगह रहेंगे, पैर तो है नहीं और इसी जगह हम किसी तरह से जीवन बिताएंगे, आपको जहां जाना है जाइए। सूरदास भाई भी जो है एकदम रोते हुए बोला कि भाई लंगड़ा, आप हमारा जीवन को बचाए हैं, आप नहीं रहते तो मेरा जिंदगी चला जाता, अब हम कहाँ जाएंगे, ऐसा कीजिए साथ में हम लोग जीवन बिताएंगे, जो हो सके हम लोग उसी में है मौका में एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपना जिंदगी बिता लेंगे। मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से जो है वे आपस में एक दूसरे को प्रेम किए, कहना चाहिए, प्रेम से एक दूसरे को सहयोग किए और तब उनका जीवन बच गया, उनका जान जाने से बच गया। मेरे प्रिय लोग, मैं आज इस बात को इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में जरूर कोरोना के महामारी के द्वारा एक तरह से दहशत फैला हुआ है, एक तरह से कहना चाहिए बीमारी का एक भीषण आग लगा हुआ है।
और इस मौके में अगर हम एक दूसरे को नहीं पुकारते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, जिस तरह से सूरदास भाई लंगड़ा भाई को सहायता किए, लंगड़ा भाई सूरदास भाई को सहायता किए, तो दोनों का जीवन बच गया। आज हमारे साथ भी, हम लोग के साथ में भी इसी तरह से करने की जरूरत है। यही इसी तरह से है मेरे प्रिय लोग। इसीलिए इस शीर्षक को हम लेकर कुछ बात को स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि हमें आपस में हमको प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। आपस में हमको एक दूसरे से प्रेम रखना है, ताकि ऐसे मौका में मेरे प्रिय लोग हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और इस प्रकार से हम ऐसे समस्या से, ऐसे परेशानी से, ऐसे बीमारी से हम बच सके। और साथ में इजराइल के लिए भी सहयोग के रूप में हम प्रार्थना कर सके, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगमन में भी हम उठ सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं कि भाई ऐसा समय आ गया है, अब तब में है। अब इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस तरह से सहयोग करके आप उस व्यक्ति को इस आगमन में शामिल कर सकते हैं। आज बहुत सारे भाई और बहन लोग हैं जो प्रभु के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय लोग प्रभु के सेवक लोग तो जा रहे हैं, बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे काफी नहीं है। जब तक इसमें हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, जरूर ये संदेश उतना गहराई से नहीं जा रहा है, हल्का सा लग रहा होगा, लेकिन इसका माने मतलब जो है बहुत ही गहराई तक है। अगर इस आज्ञा का, इस संदेश को हम आपस में पूरा करते हैं तो हमारा पूरा भारत देश के लोग बच सकते हैं, और इस तरह से इजरायली देश भी बच सकता है। और इस तरह से जो है हम और आप जो हैं प्रभु के सामने हम और आप जो हैं, कहना चाहिए कि बहुत कुछ लेखा दे सकते हैं और प्रभु से इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आखिरी में हम ये कहना चाहते हैं कि हे प्रियो, आओ हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, आओ हम आपस में प्रेम रखें। जरूरी है। आप इन्हीं बातों से मैं अंत करता हूं। प्रभु आपके साथ में है, आज के संदेश के द्वारा आशीष दे और इस तरह से आपको आगे बढ़ाए। ये आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, छोटी प्रार्थना। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु जी, आज इतने लोग इस संदेश को सुने हैं प्रभु जी, आओ हम आपस में प्रेम रखें। प्रभु जी, सचमुच में आज अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते हैं, तो ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के रूप में हम प्रमाणित होते हैं। हम आपका चेले के रूप में प्रमाणित नहीं हो पाते हैं। हे पिता, इसलिए जरूरत है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। आपका आज्ञा है, इसको हम पूरा करें। प्रभु जी, आत्मा का प्रथम फल है, इसको हम अपने जीवन से प्रकट करें प्रभु जी। और इस प्रकार से परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को सहयोग करें, प्रार्थना में उठाएं, और इस तरह से परमेश्वर, ताकि इस महामारी काल में हम एक दूसरे का सहयोगी बनकर उनके जीवन को बचा सके, जान को बचा सके। हाँ परमेश्वर, आप समय मौत में जाने से हम उसको बचा सके। प्रभु जी, इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा हम सबको आज विशेष रूप से बातचीत कीजिए। आज रात को ही लोग, हाँ परमेश्वर, पूरा रीति से एकदम जागरूक हो जाए और इस तरह से एक दूसरे से
प्रेम करने के लिए अपना कमर को कसने पाए, प्रार्थना के लिए घुटने को टेकने पाए, हाथ को उठाकर आंसू बहा बहाकर प्रार्थना करने पाए, और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रमाणित करने पाए कि हमने फलाने से, फलाने 10 व्यक्तियों से हमने प्रेम किया है और उनकी आत्माओं को बचाया है। पिता परमेश्वर, जैसा कि लिखा हुआ है इब्रानी, हाँ परमेश्वर 12 अध्याय उसका 14 पद में, वहां जैसा लिखा हुआ है कि यदि हम आपस में मेल प्रेम नहीं रखते हैं तो हम परमेश्वर को भी कदापि नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर को भी नहीं देख सकते हैं, अपने जीवन में हम उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं, और ना हम किसी को प्रमाणित कर सकते हैं कि हम जीवित प्रभु को जानते हैं। प्रभु जी, जितने यहाँ पर शामिल हुए हैं सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, समय बारी बारी से कुछ जरूरतमंद बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, उसमें आप हमारी विशेष सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों आशीष दे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरी आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह, यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड, मसीह नमस्कार, हालेलुया।